हेलो नमस्कार। MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारी जो धारा 2 की परिभाषाएं चल रही थी उनमें आज हम बात करेंगे धारा 2 की 19 के बारे में। जो धारा 2 की 19 है वो कौन की परिभाषा के बारे में बात करता है? वो करता है पुरुष की परिभाषा के बारे में। पुरुष, तो पुरुष कौन होते हैं? जिनका जो जेंडर है वो मेल हो, वही क्या है? वही पुरुष है। यानी जो लिंग यानी जेंडर क्या हो? मेल हो, वही क्या है? वही पुरुष है। अगली धारा की बात करें। अगली धारा है धारा 2 की 20। ये किसकी बात करती है? ये बात करता है मास और यानी कह सकते हैं महीना और किसके बारे में? कह सकते हैं मास और वर्ष के बारे में। वर्ष यानी मंथ एंड ईयर के बारे में। ईयर की जो इनकी जो गणना है वो किसके अनुसार होती है? वो होती है, एक कैलेंडर है ग्रेगोरियन के नाम से, उसके अनुसार इनकी गणना की जाती है। यानी इनकी गणना ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जाएगी। यानी जो भी मंथ है उसकी गणना होगी वो किस कैलेंडर के अनुसार होगी? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार। अगली धारा बात करें, धारा 2 की 21। जो धारा 2 की 21 है वो किसकी बात करता है? चल संपत्ति के बारे में, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। ऐसी प्रॉपर्टी जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती। यानी इसमें क्या है, हम भूमि को छोड़कर जो भी हमारी संपत्ति होती है, जैसे पैसे हैं, कार है, गाड़ी है, गोल्ड है, स्टॉक है हमारे, ये सब किस में आती है? हमारे मूवेबल प्रॉपर्टी में, यानी चल संपत्ति में। चल संपत्ति यानी मूवेबल प्रॉपर्टी कह सकते हैं। कौन कौन सी? भूमि को छोड़कर इसमें भूमि और वे चीज़ें जो भूमि से स्थायी रूप से जुड़ी हुई हैं। इनको छोड़कर, यानी जो भूमि से जुड़ी हैं इनको छोड़कर, और जो प्रॉपर्टी होती हैं और भी जो संपत्ति होती है उन्हें क्या बोला जाता है? चल संपत्ति। जैसे बात करें, पैसे हैं, हमारी कार है, या कोई घड़ी है, गोल्ड है, सिल्वर है और स्टॉक हैं, ये हमारे किस में आएंगे? चल संपत्ति में। चल संपत्ति जो हमारे उससे जुड़े हों भूमि से, वो किस में आएंगे? अचल संपत्ति में। अगली इस धारा की बात करें, धारा है हमारी 2 की 22। धारा 2 की 22
ये किसके बारे में बात करता है? ये करता है वचन के बारे में, यानी एक वचन और बहुवचन के बारे में, यानी सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। यानी एक वचन में क्या है? जिसमें इसमें क्या है? इसमें यदि कोई शब्द एक वचन यानी सिंगुलर में है, तो क्या है वो? तो वह, या कह सकते हैं उसमें प्लूरल भी होगा, यानी वो बहुवचन में होगी, वो चीज़ बहुवचन में भी होगी, तो उसमें बहुवचन में भी शामिल होगा, और इसके विपरीत भी। तो अगली जो धारा है हमारी, वो है धारा 2 की 23। वो किसकी बात करता है? शपथ के बारे में, यानी ओथ के बारे में। इसमें क्या है? इसमें विधि द्वारा अनुमोदित प्रतिनिष्ठ जो प्रतिज्ञान और घोषणाएं में आती हैं, यानी इसमें न्यायालय और लोक सेवा के जो समक्ष किया जाता है, जो भी शपथ ली जाती हैं, वो क्या होते हैं? जैसे कि पद ग्रहण या सत्यापन के समय प्रवृत्ति, ये आती है हमारी शपथ में। और अगली धारा है हमारी धारा 2 की 34, और ये बात करती है हमारी ऑफेंस यानी अपराध के बारे में। अपराध क्या है? जो भी है बीएनएस में दी गई जो भी धाराएं को जो विरोध कार्य है, वो किसकी श्रेणी में आएगा? अपराध की श्रेणी में, यानी ऑफेंस। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में दी गई धाराओं के विरोध में किया गया कार्य क्या कहलाएगा? अपराध कहलाएगा। और इसके जो अपराध के जो हैं वो 4 तत्व ही बताए हैं। अपराध के 4 तत्व, और वो कौन कौन से हैं? पहला है मानव, दूसरा है बुरी भावना, तीसरा है आपराधिक कृत्य, और चौथा की बात करें तो वो है समाज की क्षति हो, जिससे समाज की क्षति, यानी ये
जब अपराध होगा तो ये 4 तत्व अवश्य होंगे। उसमें क्या है, एक मानव जरूर होगा, उसकी बुरी भावना होगी और आपराधिक उसके द्वारा आपराधिक कार्य किया जाएगा और जिसमें समाज की क्षति होगी, यानी ये होंगे हमारे अपराध कहलाएंगे। और अगली धारा की बात करें, धारा 2 की 25, ये बात करता है लोप के बारे में, ओमिशन के बारे में, यानी किसी चीज को गायब कर देना। लोप का मतलब होता है किसी चीज का गायब किया जाना। अगली धारा है हमारी धारा 2 की 26, ये है हमारी किसके बारे में, व्यक्ति की परिभाषा के बारे में। व्यक्ति किसको कहा गया है इसमें, कोई महिला हो, पुरुष हो, ट्रांसजेंडर हो, कोई संस्था हो, कोई व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल, क्या है इसमें कंपनी भी हो सकती है, वो सब किस किस श्रेणी में आएंगे, व्यक्ति की परिभाषा में। व्यक्ति में कौन कौन आएंगे, जैसे कि महिला हो, महिला, अगर उसकी बात करें मेल में मेल ही आएंगे, यानी पुरुष में क्या है मेल आएंगे और वोमेन में सिर्फ फीमेल आएंगी। जो व्यक्ति है उसमें क्या है सभी आएंगे, महिला है, पुरुष है, ट्रांसजेंडर है, कोई भी संस्था है, ये सब आती है हमारी किसमें, व्यक्ति में, व्यक्ति की परिभाषा में। पुरुष, ट्रांसजेंडर यानी उभयलिंगी, ट्रांसजेंडर, कोई संस्था है या कोई व्यक्तिगत इंडिविजुअल, कोई भी चीज़ है व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल, कुछ भी हो सकता है। इंडिविजुअल क्या है, ये किस में आएंगे, धारा 2 की 26 यानी व्यक्ति की परिभाषा में। अगली धारा है हमारी धारा 2 की 28, वो किसके बारे में बात करता है, लोक सेवक के बारे में। लोक सेवक यानी पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक सर्वेंट। जो हमारी 2 की जो 27 धारा है वो किसके बारे में बात करता है, वो करता है विशेष विधि के यानी स्पेशल लॉ के बारे में। इसमें वह विधि शामिल भी है जो किसी विशेष विषय के लिए क्या लागू होती है, वो आती है हमारी 2 की 27 में। इसलिए मैंने अब 28 में आता है हमारा लोक सेवक के बारे में, यानी जो भी जो सरकारी वेतन प्राप्त करते हैं वो क्या है, किस में आएंगे, लोक सेवा में। जो सरकारी वेतन प्राप्त करते हैं वो किस में आएंगे हमारी, वो आएंगे लोक सेवा यानी पब्लिक सर्वेंट में। अगली धारा है हमारी धारा 2 की 29 की बात करें, 29 में है हमारी किसके बारे में, स्वेच्छाई के बारे यानी वॉलेंटरी के बारे में। यदि कोई व्यक्ति किसी परिणाम को जानबूझकर और अपनी इच्छा से उत्पन्न करता है तो वो क्या कहला जाता है, स्वेच्छा से किया गया कार्य। तो इसलिए हम अगली जो धारा है 29 को ना लेकर के हम 30 की बात करेंगे। 30 बात करता है हमारे विशेष विधि के बारे में, विशेष विधि यानी स्पेशल लॉ के बारे में। स्पेशल लॉ क्या होता है
किसी विशेष विषय पर लागू, जैसे कि पॉक्सो एक्ट है, ST एक्ट है, व्हीकल एक्ट है, वोमन एक्ट है, ये सब किस में आते हैं? स्पेशल लॉ में। विशेष विषय पर लागू होने वाले नियम, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिखेंगे पॉस्को एक्ट या ST एक्ट होते हैं, ये सब किस में आते हैं? हमारे विशेष विधि में, यानी स्पेशल लॉ में आदि। अगली धारा है हमारी धारा 2 की 31। धारा 2 की 31 ये किसकी बात करती है? ये करती है मूल्यवान प्रत्याभूति यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी के बारे में। मूल्यवान प्रत्याभूति यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यानी ऐसा डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट जो आपको एक विशेष वस्तु की प्राप्ति करा दे उसे कहा जाता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी। एग्जाम्पल के तौर पर माने तो जैसे कि मार्कशीट होती है हमारी, पासपोर्ट होता है हमारा, खसरा खतौनी होते हैं खेत वाले, तो ये होती है हमारी वैल्यूएबल सिक्योरिटी। अगली धारा है हमारी धारा 2 की 32। ये बात करती है हमारी वेसल्स के बारे में, यानी जलयान के बारे में। जलयान, वेसल किसको कहा जाता है? जो पानी में चलने वाले जहाज होते हैं उनको बोला जाता है वेसल। पानी में चलने वाले जहाज यानी शिप, उनको बोला जाता है जलयान। अगली धारा है हमारी धारा 2 की 34 के बारे में बात करेंगे। ये बात करता है वसीयत के बारे में। वसीयत का मतलब विल के बारे में, यानी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो वारिसों हैं, यानी जो हमारे वारिस हैं उनके लिए छोड़कर जाना किसी ऐसे डॉक्यूमेंट, जैसे कि संपत्ति है हमारी, वारिसों के लिए छोड़ी गई जो संपत्ति के डॉक्यूमेंट होते हैं वो किस में आते हैं? हमारी वसीयत में। यानी संपत्ति को बाकी अन्य लोगों को माध्यम से विभाजित करने वाला डॉक्यूमेंट ही क्या बोला जाता है? वसीयत बोला जाता है। संपत्ति को बाकी अन्य लोगों के मध्य विभाजित करने वाला डॉक्यूमेंट, इसको बोला जाता है वसीयत। अगली धारा है हमारी धारा 2 की 35। धारा 2 की 35 ये बात करती है हमारी किसकी परिभाषा के बारे में? महिला की परिभाषा के बारे में। महिला यानी फीमेल के बारे में। फीमेल किसको कहा जाएगा?
जिसका जो जेंडर है फीमेल हो उसी को क्या है, महिला कहा जाएगा। जो लिंग, लिंग का मतलब जेंडर, जेंडर फीमेल हो वह ही क्या होगी, महिला है। अगली धारा है हमारी धारा 2 की 36। धारा 2 की 36 ये बात करता है सदोष लाभ के लिए, सदोष अभिलाभ, मतलब रॉन्गफुल गेन, यानी गलत तरीके से यानी इलीगल तरीके से कोई भी संपत्ति को प्राप्त करना, यानी स्वयं के लाभ के लिए, उसी को बोला जाता है सदोष अभिलाभ। रॉन्गफुल गेन यानी गलत तरीके से। यदि कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध यानी इल्लीगल तरीके से, इल्लीगल साधनों द्वारा कोई संपत्ति प्राप्त करता है और वह उस संपत्ति का वैध यानी लीगल अधिकार नहीं है, हकदार नहीं है, हकदार नहीं है। यानी किस मकसद से किया इसने, स्वयं के लाभ के लिए, स्वयं को लाभ, स्वयं के लाभ के लिए इसने ये जो भी कार्य करते हैं उसी को बोला जाता है सदोष अभिलाभ। अगली धारा है हमारी धारा 2 की 37। वो है सदोष हानि के बारे में, सदोष हानि यानी रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल लॉस यानी यदि कोई किसी अन्य को अपने लाभ के लिए क्या करता है, इसमें तो सदोष जो अभिलाभ है इसमें तो स्वयं के लाभ के लिए करता है, इसमें जो अपने लाभ के लिए किसी अन्य को हानि पहुंचा दे उसी को बोला जाता है सदोष हानि। यदि कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध का मतलब इल्लीगल तरीके से, विधि विरुद्ध साधनों द्वारा किसी वैध हकदार को उसकी संपत्ति से वंचित करना है। यानी इसमें क्या है, किसी अन्य को क्या करना, हानि पहुंचाना, किसी अन्य को हानि, इसमें ये मकसद होता है, इसमें मकसद होता है स्वयं को लाभ के लिए। तो इस वीडियो में हम इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे धारा 3 के बारे में। धारा 3 में कुछ सब क्लॉज भी दिए हुए हैं और धारा 3 में जो अपराधों की परिभाषा है उनके अपवाद के बारे में बात की गई। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।